अरुणाचल से मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाकाल वन में स्थित अद्वितीय 84 महादेव या अगले महादेव यानी 19वें लिंगम के बारे में, जिन्हें नागचंडेश्वर के नाम से जाना जाता है। स्वामी कहते हैं कि निर्माल्य लंघनात् पापान मुच्यते यस्य दर्शनात्, यानी जिनके दर्शन मात्र से ही निर्माल्य का लंघन करने का जो पाप होता है उससे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। स्वामी देखिए, हर एक दोष की निवृत्ति के लिए, हर एक दोष, हर एक पाप के नाश के लिए लिंग शरणागति आवश्यक है। स्वामी ने इतने सारे अद्वितीय अद्भुत लिंगम जन कल्याण की भावना से जीव मात्र पर अनुग्रह करते हुए स्वामी ने इतने सारे लिंगम हमें दिए हैं, जिनमें से 84 महादेव एक ये है। इनमें नागचंडेश्वर इसलिए प्रसिद्ध है कि यदि किसी को शिव निर्माल्य का उल्लंघन करने का दोष लग जाता है, मान लीजिए जो सामग्री हम लिंगम पर अर्पित करते हैं उसे लांघने का दोष जो होता है, उसकी निवृत्ति के लिए, उस पाप की निवृत्ति के लिए नागचंडेश्वर लिंगम का दर्शन करना चाहिए। अब इसके बारे में क्या कथा है? स्वामी माँ भगवती को कहते हैं कि हे प्रिय, जिसके दर्शन मात्र से ही निर्माल्य का उल्लंघन करने वाले कि पाप से मुक्ति हो जाती है, मैं उस 19वें लिंग नागचंडेश्वर का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ। हे देवी, मैं उसके सर्व पाप प्रणाशन सुभग प्रभाव को कहता हूँ, तुम अनन्य मन से सुनो। हे देवी, पूर्व में देव, ऋषि, गंधर्व, चारण और गुह्यक गण सुधर्मा नामक सभा में एकत्र होकर के हितकारक कथा को कह रहे थे। तभी देवर्षि नारद का वहां आगमन हुआ। इंद्र ने शुचिव्रत, विनयी, ब्रह्मचारी, मेखला मृगचर्म और कोपीनधारी, वीणाधारी देवर्षि को देख करके उनके दर्शन के उपरांत उनसे पूछा कि हे ब्रह्मन, आपने हजारों बार इन भू आदि त्रिलोक्य की सृष्टि स्थिति प्रलय को देखा है। इस चराचर में आप ऐसे मुक्त पुरुष दृष्टिगोचर होते हैं जिसके समान कोई नहीं है। आप जगत कारण अव्यक्त, नित्य, सत असत तत्व का भक्ति योग और तप द्वारा दर्शन करते रहते हैं। इस त्रिलोक्य की सभी वस्तुओं को आप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप पवित्र, भुक्ति, मुक्तिदायक जो क्षेत्र पृथ्वी पर है, मुझे वो बताने की कृपा करिए। ये सुनकर के भगवान नारद जी ने कुछ क्षण चिंतन करने के उपरांत कहा। नारद जी कहते हैं कि हे देवराज, सभी क्षेत्रों में अत्यंत उत्तम क्षेत्र राज प्रयाग है। प्रयाग से 10 गुना अधिक उत्तम है महाकाल वन। इस महाकाल वन के दर्शन मात्र से भुक्ति मुक्ति मिल जाती है। मुनि प्रवर का यह वाक्य सुनकर के इंद्र देवगण के साथ विमान पर बैठ करके चले गए। उन्होंने अंतरिक्ष से ही इस लिंगमय क्षेत्र का दर्शन किया। उन्होंने ऊपर से ही इस लिंगमय क्षेत्र का दर्शन किया। वहां एक उंगली जगह भी खाली नहीं थी, अर्थात वहां करोड़ों सहस्त्र और करोड़ सतलिंग विराजमान थे। वहां पर हजारों करोड़ों शिवलिंग विराजमान थे। उन्होंने विचार किया कि यहां जाने से तो निर्माल्य का लंघन का दोष हमें लग जाएगा, क्योंकि कहीं भी कोई भी स्थान लिंग रहित नहीं था। हर जगह शिवलिंग ही शिवलिंग दिखाई दे रहे थे। निर्माल्य लंघन तो महादोष स्वरूप है। इस प्रकार वे संशय से परिपूर्ण हो गए और निर्माल्य लंघन हो जाने के भय से वे क्षेत्र में गए बिना ही देवगण के साथ वापस लौट करके आ गए। एक समय कोई एक प्रधान गण विमान पर बैठ करके स्वर्ग जा रहा था। अन्य गण उसकी सेवा कर रहे थे, किन्नर गण उसके पास गायन कर रहे थे और चारण गण उसकी स्तुति कर रहे थे। तब देवता उसे ऐसे प्रसन्न मुद्रा वाला देख करके कहने लगे कि ये तेजस्वी दीप्तमान अप्सराओं से सेवित पुरुष कौन है? ये महाबाहु प्रसन्न चित्त और हंसता हुआ कहाँ जा रहा है? देवगण ने विस्मित होकर के उससे प्रश्न किया कि हे पुरुष सिंह, आप कौन हैं? आपने ऐसा कौन सा सुकृत किया है कि आप स्वर्ग में देवताओं के यहाँ विचरण कर रहे हैं? ऐसा पूछे जाने पर वो गणेश्वर देवताओं से कहने लगा कि मैंने भक्ति पूर्वक महाकाल वन में महादेव की अर्चना की और उनका स्तवन किया। इस पर भगवान ने संतुष्ट होकर के मुझे दुर्लभ गणत्व प्रदान किया और मेरा नाम रखा नागचंड। फिर देवगण ने पुनः प्रश्न किया कि हे नागचंड, इस क्षेत्र में लिंग पूजन का प्रचुर निर्माल्य पड़ा हुआ है, हर जगह ही निर्माल्य पड़ा हुआ है। आप बिना निर्माल्य लंघन किए किस प्रकार इस स्थान में पहुंचे? यहाँ सर्वत्र लिंग स्थित हैं
अतः यहाँ स्थान की इतनी संकीर्णता है कि चलना भी मुश्किल है। देवगण द्वारा इस प्रकार से जिज्ञासा करने पर उन्होंने वो उपाय कहा, कहते हैं कि यहाँ एक सर्व फलप्रद लिंगम है जो ईशानेश्वर लिंगम है, उसके ईशान कोण में वो स्थित है। उनका जो व्यक्ति दर्शन मात्र कर लेता है वो कदापि दुष्कृत भागी नहीं होता। निर्माल्य लंघन जनित पाप उनके दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। फिर देवगण एक साथ महाकाल वन में गए और उस लिंग का पूजन किया। उस सर्वदोषहारी लिंग के दर्शन मात्र से निर्माल्य लंघन जनित उनके दोषों का नाश हो गया। तब देवगण ने उस लिंग का नाम रखा। उस लिंग का नाम उस धीमान देवगण के जो कि नागचंडेश्वर थे, उन्हीं के नाम पर नागचंडेश्वर लिंगम का नाम रखा। वो लिंग इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। देवगण ये नामकरण करने के बाद अपने लोक को लौट गए। जो नागचंडेश्वर की पूजा करते हैं उनका निर्माल्य लंघन जनित पाप निवृत्त हो जाता है। जो जाने और अनजाने में प्रतिदिन इस लिंग का दर्शन करते हैं वे निर्माल्य लंघन के पाप से मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, इस लिंग दर्शन से 7 जन्मों तक वो दर्शनकारी आह्लाद, निवृत्ति, स्वास्थ्य, आरोग्य और सुंदर निसंदिग्ध रूपेण को प्राप्त कर लेता है। इसका महात्म्य कीर्तन करने से देव दुर्लभ लाभ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मैंने तुमसे नागचंडेश्वर का पाप नाशक प्रभाव कहा। तो ये थी महिमा नागचंडेश्वर महादेव के बारे में। जब भी उज्जैन जाए, किसी भी, या तो संभव हो तो 84 महादेव की, अन्यथा जिस भी लिंगम का दर्शन आप कर पाए उस लिंगम का दर्शन अवश्य ही करें और वीडियो को लाइक अवश्य ही करें। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। अरुणाचल से